हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अध्याय। ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित रहेगा। भारत की वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जितनी भी हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 4 से 5 सालों में, उन सभी का कंक्लूज़न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जितने भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे तो वो स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, तो ये सभी एग्ज़ामिनरों का फेवरेट टॉपिक रहता है। इससे हर एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक पूछा जाए या दो पूछा जाए, लेकिन ये तो कंफर्म है, इससे पूछा ही जाता है क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक को आप लोग मत ही छोड़िएगा। इसको छोड़ने का मतलब है एक या दो क्वेश्चन आपका गलत होना, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा। स्टार्ट करते हैं। इसमें MCQs भी रहेंगे और वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी हैं। ज़्यादा नहीं है, 50 से 60 क्वेश्चन हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो वन वर्ड में नोट भी करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, नामिबिया से लाए गए चीतों को डैश में स्थित कुनो नेशनल पार्क में पेश किया गया था। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है सिर्फ कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और 2022 में नामिबिया अफ्रीकी कंट्री है। नामिबिया से कुछ चीते भारत लाए गए थे, तो वही पूछ रहा है कि इनको जो चीते लाए गए थे वहाँ से वो कहाँ पर भारत में रखे गए थे। तो ये कुनो नेशनल पार्क है, वहाँ पर इनको रखा गया था, मध्य प्रदेश में है। याद रखेंगे, कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बार बार कह रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिएगा, अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं। अगला देखेंगे, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है, रंगनाथट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो रंगनाथट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है। इस नाम से ही लग रहा है कि ये साउथ इंडिया का ही कोई राज्य है, कर्नाटक। याद रखेंगे, रंगनाथट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक। आप इसको वन वर्ड में जहाँ भी नोट्स बना रहे हो वन वर्ड में ही लिखिएगा, याद करने में आसानी रहेगी एग्जाम के टाइम में। अगला है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो किस राज्य में है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, लेकिन इसमें इतना लिखा नहीं गया है, लेकिन पूछा काफ़ी बार गया है। ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में स्थित है। और ये एक लोकटक झील है जो कि मणिपुर में ही है, उसके ऊपर स्थित ये राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। अगला है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, टुलिप उद्यान किस स्थान पर स्थित है। तो टुलिप है, ये टुलिप लिखा है हिंदी में बट ये है इंग्लिश में टुलिप। तो टुलिप उद्यान किस स्थान पर है। तो ये मुनस्यारी जो कि उत्तराखंड में है। याद रखिएगा, टुलिप उद्यान मुनस्यारी में है। अगला है, 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान थे। तो 2019 की बात करेंगे तो 104 राष्ट्रीय उद्यान थे। अब वर्तमान 23 या 24 की बात करेंगे तो वर्तमान में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ये पूछे जाने वाला आंकड़ा है, पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, वर्तमान पूछे या 23-24 पूछे तो 106 राष्ट्रीय उद्यान आप लगाएंगे। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये शुरुआत किया कहाँ से गया था। तो उत्तराखंड स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी। तो प्रोजेक्ट टाइगर याद रखेंगे 1973। अगला है, बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बक्सा या बुक्सा दोनों पढ़ सकते हैं, बुक्सा भी पूछा जा सकता है और बक्सा भी पूछा जा सकता है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अगला है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। कितनी बार पूछा गया आप खुद देख सकते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में है। और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। अगर चंदौली की बात करेंगे तो चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है, पहला भारतीय रिजर्व वन कौन सा है। तो पहला भारतीय रिजर्व वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। ये पहला भारतीय रिजर्व वन है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। अगला है,
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी बायो रिजर्व कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में स्थित है? तो वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगला है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? पूछ रहा है राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, ये उत्तराखंड में स्थित है और ये किस लिए फेमस है? ये एशियाई हाथी के लिए जाना जाता है। याद रखेंगे राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ये उत्तराखंड में है और ये एशियाई हाथी के लिए जाना जाता है। ये सबके नहीं पूछता है कि कौन किसके लिए प्रसिद्ध है, कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हीं का ही पूछता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन राजाजी वाला। अगला देखेंगे किस राज्य में बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में स्थित। नेक्स्ट देखेंगे लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो पहले तो ये बताइए लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ? तो ये असम में स्थित है और ये पूछ रहा है नदी की बात कर रहा है। तो असम में पता है महत्वपूर्ण नदी बहती है एक ब्रह्मपुत्र नदी। तो पहले तो आपको अगर ये पता होगा कि लाओ खोवा वन्यजीव है कहाँ, तभी आप गेस कर पाएंगे कि किस नदी के किनारे है। तो लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, याद रखिएगा, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अगर बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की तो ये कहाँ से, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये हिमालय के उत्तर में तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है और जहाँ से ये निकलती है उसको वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं कहते हैं, इसको यरलुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। तिब्बत में जहाँ से ये निकलती है क्या कहते हैं? इसको पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है? तो ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है अपने भारत में और फिर असम से बहती हुई आती है। और असम में से क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। असम की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। और उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहाँ पर इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और ये बांग्लादेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी पे जा गिरती है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन से इतने सारे पॉइंट्स हैं। अगला देखेंगे किस राज्य में गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य स्थित है? तो गहीरमाथा समुद्री अभ्यारण्य ओडिशा में स्थित है। अगला है पक्के बाघ टाइगर रिजर्व या अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, पक्के टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पेंच मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में अभी तक देखा गया है आंकड़ों के अनुसार, तो मध्य प्रदेश में अब तक सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है, ये राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखेंगे कुल 6 हैं यहाँ पर। अगला देखेंगे भारत के 6 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन अगर बात करें, कहाँ गया क्वेश्चन, अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कुल मिला के होंगे 18-19 से ज़्यादा ही होंगे। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो मध्य प्रदेश में है। अगर टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो कुल 6 हैं। अगला देखेंगे कौन सी नदी रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य से निकलती है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और कहाँ और ये अगर नदी पूछ रहा है कि किस नदी से निकलती है, तो ये बेतवा नदी से निकलती है। याद रखिएगा बेतवा नदी के किनारे है ये रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला देखेंगे किस राज्य में पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये असम में है। पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। पोबी तोरा डैश करके लिखिएगा असम। और ये क्वेश्चन देखिए आपको कहीं भी किताबों में देखने को नहीं मिलेगा। अगर 106 राष्ट्रीय उद्यान है तो आप 106 नहीं याद कर पाएंगे। तो इससे बेटर ये रहता है कि हम कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें जो रिपीटेड रहते हैं और अगली परीक्षा में जब आप बैठें तो ये क्वेश्चन वहाँ पर पुट हो सके और आप इसका आंसर लगा सकें, इसलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी होता है। याद रखिएगा पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? असम में है। अगला है मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सभी को पता है क्योंकि ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है केरल में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, नागरहोल कर्नाटक। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केवलादेव राजस्थान में है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो थट्टेकड़ पक्षी अभ्यारण्य केरल में है।
सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है, भद्रा कर्नाटक। किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व है? तो दम्फा टाइगर रिजर्व है मिजोरम में। दम्फा टाइगर रिजर्व लिखिएगा मिजोरम। अगला देखेंगे, अचनकमार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये अचनकमार अभी रिसेंटली पेट का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। अचनकमार वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। अचनकमार छत्तीसगढ़। कुमाराकोम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? कुमाराकोम पक्षी अभ्यारण्य केरल में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ओखला पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गोरुमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। सतपुड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो सतपुड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद जिले में है। सतपुड़ा याद रखिएगा। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भी हैं मध्य प्रदेश से, याद रहेगा आपको। भारत के किस राज्य में सागौन वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सागौन वन का क्षेत्र सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। मिजोरम में स्थित फवांग पुवई राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? तो इसका मिजोरम में है एक फवांग पुआई राष्ट्रीय उद्यान। इसका अन्य नाम भी है एक नीलम पर्वत उद्यान, याद रखिएगा मिजोरम में है। किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है बाघों की संख्या। गहीरमाथा समुद्री जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गहीरमाथा समुद्री जीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। गांधी सागर जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? गांधी सागर जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। भगवान महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में स्थित है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व भी इंपॉर्टेंट है। नामदफा और पक्के टाइगर लिख लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश। विश्व में एकमात्र कौन सा हिरन है जिसके नर के 4 सींग होते हैं और यह मृग केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये चौसिंगा है, याद रखिएगा। ये चौसिंगा हिरन की प्रजाति है, इसके 4 सींग होते हैं, याद रखिएगा। अगला है, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और अगला है, नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य है आंध्र प्रदेश में स्थित। कार्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जिम कार्बेट इसका पूरा नाम है। जिम कार्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है और ये सबसे पहला है भारत का और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी और इसे हेली नेशनल पार्क नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। सबसे पुराना है, जिम कार्बेट कहिए या हेली कहिए, हेली पुराना नाम है, पूछा जाता है ये। अगला देखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान पोर्ट ब्लेयर में है। भारत सरकार द्वारा फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो फूलों की घाटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो सन 1982 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। केदारनाथ उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केदारनाथ भी उत्तराखंड में है और ये संघाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राष्ट्रीय उद्यान को हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है? अभी बताया है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। 1936 में स्थापना हुई थी, उत्तराखंड में है ये। अगला है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। चंद्रप्रभा से चंदौली यूपी, याद रखिएगा। किस राज्य को टाइगर स्टेट कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमालयन से याद रहेगा आपको हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में हुई थी और ये उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो नंदा देवी की स्थापना 1982 में हुई थी और ये उत्तराखंड में स्थित है। अचनकमार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अचनकमार छत्तीसगढ़ में है, इंपॉर्टेंट है ये। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। ये सारे देखिए, बैंक हो या एसएससी हो, पुलिस हो या रेलवे हो, सब में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। इसको स्किप मत कीजिएगा, चाहे तो स्पीड बढ़ा कर देखिए बट देखिएगा जरूर। अगला है, रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है, इससे बेतवा नदी निकलती है। अगला देखेंगे, पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है और पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में ये, पीलीभीत से याद रहेगा उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है तो ये वन्यजीव भी वहीं पे ही होगा। अगला है, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है।
भारत में स्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बताया है अभी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला है पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो पुष्पगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित है। इंपॉर्टेंट है। चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो चिनार केरल, याद रखिएगा, चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। और तेलंगाना का कवल टाइगर रिजर्व भी इम्पॉर्टेंट है। अमराबाद और कवल, याद रखिएगा, अमराबाद टाइगर रिजर्व और कवल तेलंगाना में है दोनों। अगला है बक्सा या बुक्सा, आया हुआ क्वेश्चन, अभी पहले भी पढ़ाया है। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। अगला है चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो चिलचिला वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट तो इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है, तो पेरियार नेशनल पार्क पश्चिमी घाट में है और ये केरल में है। अगला है पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, केरल में है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। अगला है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो सिमलीपाल उड़ीसा में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो अन्नामलाई नाम से ही पता चल रहा है तमिलनाडु में है, ये साउथ का है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। पन्ना टाइगर रिजर्व या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। अगला है दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो दांडेली है नाम इसका और ये कर्नाटक में स्थित है। अगला है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो सिक्किम में कंचनजंगा की पहाड़ियाँ चोटी है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी वही सिक्किम में ही होगा। गिर के जंगल किस राज्य में स्थित है, तो गिर के जंगल गुजरात में स्थित है। अगला है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, ये इम्पॉर्टेंट है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये अपने हिरन के लिए फेमस है, कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। अगला है कलकक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व, इसका भी नाम से ही पता चल रहा है, ये साउथ का है, तमिलनाडु। कलकक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। अगला है कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो काजीरंगा पार्क असम में है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में ही है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग गैंडे वाले के लिए जाने जाने वाला है। एकमात्र काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। देखिए कितनी बार अभी रिसेंटली 22 में भी पूछा गया है, काजीरंगा याद रखेंगे, असम में है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, रिपीटेड है काफ़ी बार। अगला देखेंगे मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। मेलघाट है, याद रखेंगे, मेलघाट बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है, याद रखिएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। हिम तेंदुओं का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, या हेमिस नेशनल पार्क पूछता है कभी कभी, सिर्फ ये पूछेगा हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, तो लद्दाख में है। ये किस लिए फेमस है, ये अपने हिम तेंदुओं, ठंडी जगह है लद्दाख, तो अपना हिम तेंदुओं के लिए फेमस है ये। गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो गोइंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है, रट लीजिए, गोइंदी तमिलनाडु। वन वर्ड से आप अगर कीवर्ड वन वर्ड लेके चलेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, जैसे कि गोइंदी है तो डैश तमिलनाडु लिखिए, हेमिस है तो लद्दाख लिखिए, साइलेंट वैली है तो केरल लिखिए। वन वर्ड में करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी एग्जाम में इसको रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन
डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर जो कि बिहार में पड़ता है। अगला है डंगोंग किस स्थान पर मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो ये डंगोंग ये स्थान है, ये कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो रणथंभौर राजस्थान, रा से याद रहेगा, रणथंभौर राजस्थान में है राष्ट्रीय उद्यान ये। अगला है वासंदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वासंदा गुजरात में स्थित है। गुरु घासीदास ये भी इम्पोर्टेंट है। एक अचन कमार, छत्तीसगढ़ के दो इम्पोर्टेंट है, एक अचन कमार और गुरु घासीदास, याद रखिएगा। अचन कमार और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। अगला है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के बहराइच में है, याद रखेंगे। कतरनिया घाट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बहराइच में है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है बनकापुर मयूर अभ्यारण्य किस राज्य में है? जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित है, ये यहाँ पर मोर पाए जाते हैं, कर्नाटक में है। बनकापुर मयूर अभ्यारण्य याद रखेंगे, कर्नाटक में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, ये किस राज्य में है? औरंग असम याद रखिएगा। और इसे किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये भी रिपीटेड है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है, गिर राष्ट्रीय पार्क। अगला है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सरिस्का राजस्थान में है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही पाया जाएगा, तो याद रहेगा इससे। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? तो दाचिगम ये जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ पर ये किस लिए फेमस है? ये हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए जाना जाता है। तो दाचिगम जम्मू कश्मीर हो गया, याद हो जाएगा। अगला है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक ये भी है, साउथ बटन द्वीप के नाम से भी आता है एक क्वेश्चन, याद रखेंगे। बटन द्वीप भी है, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। अगला देखेंगे अब, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अमानगढ़ है उत्तर प्रदेश में। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व याद रहेगा, उत्तर प्रदेश, अमानगढ़ उत्तर प्रदेश। अगला देखेंगे, सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सोनई रूपी वन्यजीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। सोनई रूपी रख लीजिएगा, सोनई रूपी असम। अगला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी निकलती है? तो दहिसर नदी है, जो कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है। अब क्या बचा है? अब वन लाइनर आपके हो गए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है क्या? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको देखेंगे। अच्छा हाँ, ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस नदी से निकलते हैं? दहिसर नदी से निकलती है। लेकिन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू के फॉर्म में देख लेंगे इनको। सही कथन का चयन कीजिए, पहला क्वेश्चन है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही बताना है कौन सा है। पूछ रहा है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? नहीं। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है? गलत, मानस असम में है। गिर वन्य राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है? तो गिर गुजरात में है। और डी नंबर है मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है? तो ये सही आंसर है, मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, याद रहेगा। अगला देखेंगे, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य का नाम क्या है? तो भरतपुर में राजस्थान के भरतपुर जिले में है, ये केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संरक्षित जल मंडल नहीं है? तो दाचिगम संरक्षित जल मंडल नहीं है, और बाकी के 3 ऑप्शन राइट है इसके। मतलब वहाँ पर है जलमंडल, संरक्षित जलमंडल है, लेकिन ये दाचिगम में नहीं है। अगला है, जानवरों के संरक्षण स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही ढंग से मेल खाता है? यही पूछ रहा है, जो अभी राष्ट्रीय उद्यान हम लोगों ने पढ़े हैं, ये पूछ रहा है कौन सा युग में सही है। तो नंदा देवी हिमाचल प्रदेश गलत,
और गिर राजस्थान गलत, गिर गुजरात में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है और बक्सा पश्चिम बंगाल में है, ये छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोकरेक कहाँ पर है राष्ट्रीय उद्यान, ये मेघालय में है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक आरक्षित जैव मंडल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गिर गुजरात में स्थित है और ये भारत में आरक्षित जैव मंडल नहीं है। अगला देखेंगे सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका संरक्षित स्थान है, तो सरिस्का और रणथंभौर राजस्थान में है और ये बाघ के लिए जाना जाता है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है सरिस्का और रणथंभौर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल हैं, तो कुल जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं, ये कितने हैं भारत में, कुल 18 हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, डैश राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है, तो पता है सारे आपको पता है, दांडेली भी नहीं है, चिनार भी नहीं है, दुधवा भी यूपी में है, दुधवा भी राजस्थान में नहीं है, तो सरिस्का है राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला देखेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इस रूप में भी जाना जाता है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और ये बारासिंगा के लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला है सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, ये किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है, तो ये पेरियार। सबरीमाला एक हिंदू मंदिर भी है जो कि केरल में स्थित है और ये बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र पूछ रहा है, तो ये पेरियार में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है 11वां क्वेश्चन, एशियाई काले भालू और हिम तेंदुआ निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नंदा देवी और फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है, ये वहीं राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं एशियाई काले भालू और हिम तेंदुआ। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, डैश महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को सबसे पहले किस नाम से बुलाया जाता था, तो केवलादेव का पुराना नाम भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है, ये राजस्थान में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के नाम से भी के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है, तो कंचनजंगा है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में स्थित है और ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। अगला है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अभ्यारण्य जो है वो बाघ से रिलेटेड है, बाघ से संबंधित है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, गुजरात के गिर राष्ट्रीय और सामान्य गिर अभ्यारण्य भारत के इकलौते वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, इन जिनमें कौन से जीव पाए जाते हैं, कुल मिलाकर यही पूछ रहा है, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है, तो ये ये एक सींग वाला गैंडा के लिए जाना जाता है, ये असम में है, याद रहेगा, काजीरंगा असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला है, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य फिर पूछ रहा है वही एक सींग वाला गैंडा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, काजीरंगा असम। अगला है, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है, तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये बंगाल के बाघ के लिए रिजर्व किया गया है, यहाँ पर बंगाल के बाघ के लिए अपना प्रसिद्ध है जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत में वर्ष 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था, तो इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान और वर्तमान में इसका नाम जिम कॉर्बेट है, उत्तराखंड में स्थित है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अगला देखेंगे, कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है, तो यूपी के आगरा में है कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर डी राइट है, आगरा में है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा पहले स्थापित किया गया था, तो कुल 18 जैव मंडल ऐसे आरक्षित हैं जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये टोटल 18 हैं, इनमें से क्या पूछ रहा है, कौन सा पहले स्थापित किया गया था, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि तमिलनाडु में है और ये सबसे पहले स्थापित किया गया था। उत्तर भारत में वे कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य राज्य संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, रेड ग्राउंड रूफ्ड टर्टल और विलुप्त प्राय गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है,
तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, ये मध्य प्रदेश में है। और ये जो लुप्तप्राय घड़ियाल और टर्टल, कछुआ और ये जो गंगा डॉल्फिन है, इनके लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य याद रहेगा मध्य प्रदेश में है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। इसमें पूछ रहा है नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, पूछ रहा होता है नहीं है, हम लोग है पे लगा के आगे बढ़ जाते हैं और हमारा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें से कर्नाटक में कौन से स्थित है? भद्रा भी कर्नाटक में है, और दांडेली अंशी भी कर्नाटक में है, और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है ये। और पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो पेंच है जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये कर्नाटक में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो नामदफा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए, टोटल 25 क्वेश्चन थे। ये MCQ के फॉर्म में हो गए, और जो पहले पढ़े हैं ये 1 लाइनर है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही फेवरेट है ये एग्जाम रो का टॉपिक। आप इसको छोड़िएगा मत, इसके जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिले इनको मत स्किप करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को बताना कैसा था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल नया है इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी स्टैटिक GK से रिलेटेड। वीडियो में बने रहने के लिए दोस्तों धन्यवाद।